हाँ जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए। वो बस प्रभु जी, निर्दोष बुद्धि और मन कैसे होगा? निर्दोष बुद्धि। देखो, ये जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी बुद्धि निर्दोष नहीं है। हम हम्म, हर जगह पर है ना, दोष देखने के आदी हो चुके हैं, संस्कार पड़ चुके हैं। किसी में ज्यादा, जी। किसी में कम। कोई भी जी घटना हो, प्रभु जी। हम उसका दोष ही देखते हैं कि उसके पीछे इसका हम्म, ये होगा, उसका वह होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है ना। जी प्रभु जी। ये दोष बुद्धि है, ये इसका संस्कार हमें पड़ गया है। अब जी प्रभु जी। जब होश पूर्वक रहेंगे तब ही ये हम्म, संस्कार मिटेगा। अगर होश पूर्वक नहीं है तो यही चालू रहेगा। दोष देखने की ही दृष्टि हमें चालू रहेगी जन्मों जन्मों तक। जिस दिन होश में आओगे ये दोष दृष्टि स्टॉप होगी और गुण ग्राहक दृष्टि होगी। यानी सबके भीतर से हम गुण ही ग्रहण करेंगे, है ना। तो जी धीरे जी धीरे प्रभु जो जी। है वो दोष दृष्टि हटती जाएगी, फिर गुण ग्रहण की दृष्टि होगी। और वो जो शुद्धता है वो और बढ़ेगी, फिर उससे भी तीनों गुणों से पार की दृष्टि होगी। वो शुद्ध दृष्टि होगी, निर्दोष दृष्टि होगी, है ना। निर्दोष बुद्धि हो जाएगी, यानी फिर उसमें कोई दोष ही नहीं दिखेगा। तो जैसे जैसे आप आत्मा में ठहरते जाओगे, आत्मस्थ होते जाओगे, वैसे वैसे सब कुछ निर्दोष ही दिखेगा। जी प्रभु जी। निर्दोष देखना यानी क्या? चीजें जैसी है वैसी देखो, जी प्रभु जी। है ना। देखो ना, किसी को इशारा करके बुलाते हैं तो दोष वाला है ना, तो हजार प्रकार के विचार कर देगा दोष दृष्टि वाला। और जो निर्दोष वाला है ना, उससे एक विचार भी नहीं आएगा, बस वो सिर्फ आनंद लेगा, उस इशारे का आनंद लेगा और कुछ नहीं। वो है निर्दोष बुद्धि। जी प्रभु जी। तो अगर मैं यहाँ से आपको कुछ कहूँ और यहाँ जितने लोग जुड़े हैं ना, उसमें से हजार हजार विचार चल जाएंगे, ये हो गई दोष दृष्टि। जी और मैं प्रभु यहाँ जी। से बोलूं तो सिर्फ बोलने का आनंद ले रहा है ना जो कोई, वो है निर्दोष दृष्टि, जी। निर्दोष बुद्धि, है ना। तो जो चल रहा है ना, उसमें हो जाओ होश पूर्वक। कोई विचार क्यों करना है, उल्टी सुल्टी जी। बातें क्यों सोचनी है, जी प्रभु जी। दोष क्यों देखना है ना। तो जी। धीरे धीरे ये होश पूर्वक होगा। जब इसको आप फोर्सफुली कट करोगे कि नहीं देखना है, मुझे दोष नहीं देखना है, जी प्रभु जी। दिखते हैं ना, तो वहां स्टॉप करो। फिर जी धीरे प्रभु धीरे जी। प्रयत्न पूर्वक उसके गुण को ग्रहण करो जी प्रभु कि जी। ठीक है, इसने चार गाली दी मुझे, सबके बीच में अपमान किया है, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा बड़ा मजेदार है ना, जी प्रभु उसमें जी। ये खूबी है, वो सीखो। जी प्रभु जी। तो तब जाके ये धीरे धीरे होगा, ये प्रोसेस है पूरा, है ना। जी तो प्रभु जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो निर्दोष बुद्धि सबको प्राप्त हो। और जिसमें दोष बुद्धि है, डंडे पड़ेंगे। जी एक जी मिनट, प्रभु एक जी। मिनट, हर रोज तो डंडे बहुत पड़ेंगे। दोष देखोगे ना, तो समय का डंडा खाना पड़ेगा, जी प्रभु जी। प्रकृति का डंडा खाना पड़ेगा, जी। फिर कर्मों का डंडा खाना पड़ेगा, माया का डंडा पड़ेगा, और इससे भी बच गए ना तो गुरु का डंडे पड़ेंगे। लेकिन डंडे हमें तो हम प्रभु जी आपके ही डंडे चाहिए बस। देखो देखो उसमें कुछ स्पेशल है क्या? बस आपसे प्रीति हो गई है बस। तो देखो, गुरु के डंडे जिसको पड़ते हैं ना, वो निहाल हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। जिसको गुरु के डंडे पड़ते हैं ना, मार पड़ती है, तब वो निर्गुण हो जाता है। याद रखना। जी प्रभु जी।
तो ऐसा है। प्रशांत भाई फिर से सोच लेना। क्योंकि डंडे तो ठीक है, यहाँ इंजेक्शन पड़ेंगे यहाँ तो। जी जी, तैयार है हम सबके लिए प्रभु जी, कोई मर बात नहीं। मिटने के लिए बैठे हैं हम तो। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। विशालता के बारे में बताओ। विशालता। हाँ जी। मतलब एक शब्द दे दिया है, तो उसमें क्या जानना चाहते हो बताओ। विशालता वैसे तो मेरे को सारी विशालता ही दिख रही। मतलब विशालता तो बहुत है, बहुत सारी। कुछ रहता ही नहीं है, खत्म। जीरो, शून्य ही रह जाता है बस, है ना। कोई नहीं, देखो जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, फैलती है ना, वो हम्म, विशाल और विशाल और विशाल ऐसा रूप हो जाता है। यानी अगर एक बूंद जिस दिन हम्म। समुंदर में गिर गई, घुल गई, तो वो समुंदर ही बन जाती। फिर वो बूंद का अस्तित्व नहीं रहता, फिर वो विशालता ही रहती। तो कोई नहीं, शब्द ही काफी है। हाँ जी। जब जो ये विशालता होगी ना, इसमें हम टाइम और स्पेस से परे होंगे। हाँ, देखो टाइम में भी लिमिट, स्पेस में भी लिमिट है, तो हाँ जी। उससे पार जो है ना विशालता है। तो अनंत तक जो फैला है। और कुछ पूछना चाहेंगे? आपको तो सबकी पुकार सुनती होगी। मतलब जैसे अगर आप जैसे कह रहे हो कि मैं विशाल अनंतता का के जैसे ही है, जैसे ही है, मतलब आप हो, हम्म, तो हम्म। आपको सबकी पुकार सुनती होगी। आपको देखो सबकी पुकार सुनती होगी, ये कह रही हूँ। जैसे कोई किस दुख दर्द में है या कैसे भी है, वो आप तक सारी आवाजें आती होंगी। हमारे गुरु के पास पहुंच जाता है सब। आपके पास भी आ जाती है। मिल दो। तो बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है कि उनकी बातें हम सुन लेते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है हम जान लेते हैं। तो इतना मैं बता सकता हूँ। तो और कुछ तो पूछना चाहते? तो उन्होंने आपसे बोला कि आप उनकी बात सुन लेते हो, या आपने उनको बताया? उनको कैसे पता चला ये चीज? पता चल जाता है, उनको ही पता चल जाता है अच्छा। ना। हाँ, हाँ। ये ऐसा है। हाँ जी, ये तो मेरे को भी लग रहा है। हाँ, हम्म। रूप अलग अलग हो सकता है। देखो कैसा है कि उन्होंने अगर पुकारा है तो किसी भी रूप में उपस्थित हो जाता है, सूक्ष्म रूप में या कैसे भी तरह से, है ना। तो ऐसा है। तो कोई बात नहीं। तो ये सारे चमत्कार में बिलीव नहीं करना है। चमत्कार? कौन सा चमत्कार इसमें? जो सच ही है, ये तो मेरे को पता है। कोई बात नहीं। तो इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं। और कुछ ठीक। पूछना चाहते हैं? बस इसी के ऊपर अभी सोच रही हूँ, चल रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। ठीक। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। मैं ग्यारस के बारे में कुछ जानना चाहती थी हाँ जी, कि ग्यारस में जैसे सिर धोने का व्यायाम होता है या ब्रश करने का, तो ये बातें सच हैं क्या? देखो मतलब सिर धोने का और बाल मतलब ब्रश करने का प्रतिबंध है या छूट है? हाँ जी सर, व्यायाम होता है, मैंने सुना है ऐसा कि उस नहीं दिन नहीं, नहीं ऐसा धोना कुछ नहीं चाहिए, होता है। ब्रश नहीं करना चाहिए। सारे वहम से तो बाहर निकलना है हमें। जितनी जितनी मान्यता घर में बना ली है ना आपके
ब्रेन में बना ली है ना, मन में, वो सारी को हटा दो। वो कोई वहम वहम सब छोड़ो। ये कुछ वहम ही है और कुछ नहीं है ना। तो जी। और क्या क्या वहम भरा है बताओ फटाफट। बहुत कुछ भरा होगा और उसको नहीं निकालना और है। तो नहीं। नहीं बस सिर, क्योंकि हम ना जैसे 11 रखनी है ना, तो रात को ही सिर धो लेते हैं। ब्रश भी रात को कर लेते हैं, सुबह नहीं करते। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, है ना। ठीक है। रात को भी ठीक कर है। सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, यहाँ के बड़े बोलते हैं ऐसा कुछ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो, मतलब एकादशी आप रहते हो। जी मैं रखती हूँ। हाँ जी, तो वो रखना है। उस दिन आप अनाज नहीं खाते हो ना। बिल्कुल नहीं खाती। अगर गुरु आपको अनाज खिला के भी एकादशी का व्रत रखवाएंगे तो रह लेना, ठीक है। ठीक। अपनी मान्यताओं को तोड़ देना सब, ठीक है। है ना। तो कोई बात नहीं। तो जो पीछे सब सुना है ना वो सारा भूल जाओ। जो लाइव है ना वही मोक्षदायी है, वही मुक्तिदायक है। पीछे जो जी। जो सुना है ना वो सारा बंधन कारक है। तो जो प्रत्यक्ष है, जो प्रकट है, वही मुक्तिदायक है और कोई मुक्तिदायक नहीं। तो आप वो सारा कोई नहीं, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जब श्री जी महाराज ने 500 जो परमहंस थे उनको जब दीक्षा दी थी, तो हाँ जो हाँ मतलब उनको गुण बताए थे कि निष्काम मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन, हाँ निर्लोभ हाँ मतलब लोभ का त्याग, हाँ और हाँ निर्माण मान रहित निस्वाद हाँ। मतलब भोजन, निस्वाद मतलब उसमें कोई स्वाद ना हो ऐसा। पर हम्म। उन्होंने जो बताया प्रभु जी की निस्नेह, तो हम्म। प्रभु जी अगर स्नेह नहीं होगा तो फिर करुणा निस मतलब देखो, हृदय में कठोरता ऐसा। नहीं, निस्नेह का आप गलत मीनिंग ले रहे हो। निस्नेह का मतलब ये है कि किसी से मोह नहीं, समझे। निस्नेह जी मतलब मोह नहीं, प्रेम है, मोह नहीं। करुणा है, दया है, सब कुछ है, लेकिन मोह नहीं। इसमें भेद है। मोह जो है वो दोष युक्त प्रेम है, शुद्ध प्रेम की मना नहीं है। और केवल परमात्मा के प्रति ही पूर्ण प्रेम, है ना। तो इसमें कठोर का ये वो सब कुछ आता ही नहीं है यहाँ पर। जो उन्होंने उस वक्त जो शब्द का प्रयोग किया है ना, अब समझे नहीं, इसीलिए गड़बड़ होती है। तो वो शब्द को समझो, वो कहना क्या चाहते हैं ना उसको समझो। यानी जो साधु बन गया है तो उसको अभी माँ बाप और दूसरे जो है सगे संबंधी, उससे क्यों स्नेह रखना। इसीलिए, है ना। तो उससे कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं, न प्रेम का, न देखने का, न बोलने का, या सारा कुछ, है ना। इसीलिए वो नियम है उसका। जी प्रभु जी, मतलब वो साधु के लिए है, संसार में जो है हाँ, मतलब उनके लिए भी उसके है। लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसके लिए अलग नियम है ना। जी साधु के प्रभु जी। नियम अलग है और संसारी के जो हरिभक्तों के है वो नियम अलग जी प्रभु जी। है ना। और तो प्रभु जी, हाँ जी मतलब अगर स्नेह को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि करुणा है, प्रेम है, हाँ, वो दूसरे का विषय नहीं है, आगे वाले का। अगर आगे वाला कुछ भी गलत करता है तो उसमें हमारा कुछ मतलब अंदर से कोई हमें दर्द या तकलीफ नहीं होगा। पर स्नेह है तो आगे वाला अगर कुछ करता है ऐसी गलत चीज जो हमें पसंद नहीं है तो फिर हमें तकलीफ होगी। मतलब उसमें स्नेह में आगे वाला भी शामिल हो जाता है, ऐसा प्रभु जी। स्नेह में आगे वाला शामिल, इसका मतलब क्या। आगे वाला मतलब हम उसको भी, अगर वो कुछ करता है तो हमें फिर फर्क पड़ने लगता है। मतलब वो अगर कुछ अलग बर्ताव क्या करने करेगा, लगता है, ऐसा प्रभु जी। नहीं, एग्जाम्पल दो, क्या करेगा, कुछ करेगा मतलब क्या करेगा।
हमारे मन के विरुद्ध स्नेह मतलब लोह, मतलब अगर हमें किसी से प्यार है, प्यार मतलब स्नेह है, और वो हाँ हमारे मन के विरुद्ध अगर कोई चीज करता है, तो फिर हाँ, हमें अंदर से मतलब तकलीफ होती है, ऐसा कुछ। तो स्नेह इसे कहते हैं, ऐसा। ये मतलब वो स्नेह वो वहां से हटा दो, इसको मोह कह लो, मोह। जी प्रभु जी। जो वहां स्नेह शब्द है ना, उसको मोह समझना, यानी दोष युक्त प्रेम, इतना समझना, ठीक है। जो श्री जी महाराज कहना चाहते जी हैं वो प्रभु जी, दोष प्रभु। युक्त प्रेम कहना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें जी स्वार्थी प्रभु जी। है ना, जिसमें कामना है, वासना है, ये वाला प्रेम की बात कर रहे हैं, है ना। जी प्रभु जी।